अंदर शब्दावली का प्रयोग किया गया। देखिए, पनौती तो ऐसे है कि मैं तो विपक्ष में हूं, आज सरकार किसकी है? सही मायने में तो ये शब्द उन पर लागू होता है। रेवेन्यू मिनिस्टर वही है और सुखू जी मुख्यमंत्री है। जब से सरकार बनी है हिमाचल प्रदेश में बर्बादी ही बर्बादी हो रही है, तबाही ही तबाही हो रही है। तीसरी बार हिमाचल प्रदेश में बारिश के कारण भयंकर नुकसान हुआ है, आपदा के कारण भयंकर नुकसान हुआ है। और ऐसी सूरत में पनौती कौन है? तो हमारे हिसाब से तो वो लोग हैं जो सत्ता में आज की तारीख में, चाहे वो मंत्री जो बोलता है बार बार, चाहे वो मुख्यमंत्री हैं जो हिमाचल प्रदेश में जिनके नेतृत्व में सरकार बनी है, जिनके नेतृत्व में सरकार बनने के बाद हिमाचल आपदा के कारण तबाही के दौर में से गुजर रहा है, हर साल गुजर रहा है, बार बार गुजर रहा है। और उसके साथ हिमाचल का आगे बढ़ने का कदम हुआ नहीं, पीछे कई साल पीछे चला गया। और सर, जो जमीन के ऊपर आपके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? कौन सी जमीन पर? जो 8,000 जो है वो एकड़ में दे दी। देखिए, वो ऐसा है। देखिए, मैं इस बात को बड़ा एक ऐसा कि मुख्यमंत्री जी की फ्रस्ट्रेशन को मैं समझ सकता हूं, वो विचलित है और ऐसे हालात पैदा हो गए हैं, शायद उनको लग रहा है कि कभी भी उनकी कुर्सी जा सकती है, इसलिए सेंसेशनल बातें कह रहे हैं। भ्रष्टाचार होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। सबकी सब सरकार, कांग्रेस की पूर्व सरकार, भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सरकार, वर्तमान में कांग्रेस की सरकारें जहां हैं, जहां पूरे देश भर में कस्टमाइज देने की सरकार की पॉलिसी के अनुसार जो है हिमाचल प्रदेश में उस वक्त जो है कुछ एक प्रोजेक्ट में इंसेंटिव दिए गए हैं, अन्यथा जो है कहीं इस प्रकार की बात जो है नहीं हुई है। और जहां भ्रष्टाचार के सिरे से मैं खारिज करता हूं, अगर इसको प्रूव करेंगे तो डेफिनेटली हम आने वाले समय में इस पर डेफिमेशन में भी जाएंगे। और मुख्यमंत्री को तो आदत है मामले दर्ज करना और मामले उनके ऊपर दर्ज होना, ये उनके लिए एक मामूली सी बात, मतलब एक आदत सी बनी हुई है। तो इसलिए सोच समझ कर बोले। आपकी फ्रस्ट्रेशन है, मैं समझ सकता हूं, आपकी कुर्सी बहुत बुरी तरह से हिली हुई है इस आपदा की घड़ी में। आप खुद आपदा में हैं, तो इसलिए ज्यादा बेहतर होगा कि ना बोले। सर, मुख्यमंत्री का कहना है कि जयराम ठाकुर अपनी कुर्सी बचाए या कुर्सी खींचने वालों को बचाए। और देखिए, ऐसा है मेरा, देखिए ऐसा है कि मुख्यमंत्री जी आप अपना ख्याल रखिए, आपकी कुर्सी के पीछे कैसे कैसे लगे हैं। हम जहाँ हैं हम ठीक तरह से हैं, हमारे यहाँ पर कोई भी बात नहीं है, एकजुट है, एक गुट है, भाजपा उसका नाम है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। और आपके कांग्रेस के वहां पर जनाजा निकल गया, आपके सामने जनाजा निकल गया, सारा मीडिया को बाहर धक्के लगा करके दे करके निकाला गया, बाहर निकलो, कोई कवरेज नहीं करनी है यहाँ पर, क्योंकि पूरा दुनिया उसको देख रही थी। जहां नारे खुलेआम लग रहे थे, इनकी प्रभारी के सामने लग रहे थे, और मुख्यमंत्री की ना कोई सदन के अंदर सुनता है और ना ही पार्टी के अंदर सुनता है। ये स्थिति हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की वर्तमान बनी। कहना है कि विपक्ष कंफ्यूज है, स्ट्रॉन्ग मुद्दा नहीं है, इसको ऐसा है कि मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता। कंफ्यूजन का तो आपने खुद ही आलम देखो, बोलते कुछ हैं, सदन के अंदर एक भी प्रश्न का जवाब संतोषजनक नहीं होता है, फैक्ट्स पर नहीं होता है, और सच्चाई को झूठ के रूप में जो है प्रस्तुत किया जाता है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। सदन को गुमराह करने का सबसे ज्यादा अगर काम हुआ है तो वर्तमान सुखू जी के नेतृत्व में हुआ है।